इमरान खान ने इनकी माती मार दी है। इमरान खान ने इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ये खेल के रूल्स तब्दील कर रहे हैं बार बार, कभी जोर ज़बरदस्ती से और कभी आईनी तरमीम से। इन सबको ये नहीं पता कि कुछ उसूल कुदरत के भी होते हैं और इनके मुताबिक इमरान खान इन सबको मात दे चुका है अवाम की मदद से। अब वो लोग आगे जो कुछ भी करें, पहले अपनी मायूसी, महरूमी और नाकामी लोगों को दिखाएंगे और फिर ताकत दिखाने के बावजूद और ज़्यादा रुसवा होंगे, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और लोग और शिद्दत से इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये साइकिल 3 साल से चलाकर अपना दिवालिया निकाल लिया है इन्होंने। ये जो काम करते हैं, कल मैंने आपको बताया ना, चंद काम आपको बताए थे मैंने, 1-2 दर्जन काम बताए थे जो इन्होंने किए, कि बस ये आखिरी काम अगर हमने कर लिया ना, बस फिर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब इमरान रियाज को अगवा कर लेते हैं, गायब करके बंद कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब अरशद शरीफ को कत्ल कर देते हैं, अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकल गया, उसकी जिंदगी जीरन कर दी, वो कत्ल हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल कर देते हैं, पीका ऑर्डिनेंस लाके ना इनका गला दबा देते हैं। जनाब हम ये काम करते हैं, वो ये चोरों डाकुओं को इकट्ठा करके सबको बैठा देते हैं, इक़्तिदार दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते, सारे गलत। डोनाल्ड ट्रंप के जाके पाँव पकड़ लेते हैं, उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कमाल किस्म की जबान से। ये सारा कुछ करने के बाद भी इनको पता चलता है कि अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो अगला दरिया सामने आ जाता है और वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। कर लो 27वीं आईनी तरमीम पास, लग पता जाएगा आपको इसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बदनीयती के अंदर से कभी भी बेहतरी नहीं निकल सकती। ये बदनीयत है, अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी हुकूमत और अपने अपनी कुर्सी के चक्कर में। और इनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जो अभी जबरान साहब ने कहा कि कुदरत का भी एक कानून होता है और उसका भी एक इंसाफ होता है, और वो इनको नजर आता है वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त इस्लाह का है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये इस्लाह की किसको पड़ी है? अभी तो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान में है, इक़्तिदार में खास तौर पे, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सोशल मीडिया में सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। यानी इससे पहले हमने पाकिस्तानियों को कभी ऐसे नहीं देखा था किसी भी एक्सटेंशन में। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी पाकिस्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन आसिम मुनीर की एक्सटेंशन तो पाकिस्तानी बिल्कुल ही नहीं चाहते। पहले दिन से ही यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एक्सटेंशन नामंजूर। फिर इमरान खान साहब ने ज़हनी मरीज करार दे दिया। अब ज़हनी मरीज कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक नेक्स्ट लेवल पे इस लड़ाई को पहुंचा दिया है। और उसके बाद जो बातें आकर बताई सुहेल अफरीदी ने, और अभी सुहेल अफरीदी ने जो बातें बताई हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेशन ज़दा इलाकों में वहां के लोगों के साथ हुआ है और जो वाकयात हैं, वो अगर वहां के लोग सुना दें ना, तो पाकिस्तानियों के पंजाब में बैठे हुए और सिंध में बैठे हुए कानों से धुएं निकल आएंगे। हत्ता के पेशावर के लोग नहीं जानते कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ। ये बातें अब सुहेल अफरीदी ने बताना सिर्फ शुरू की हैं और ये नुक्ता आगाज़ है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो इस मामले को समेट लें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करें, उससे माफ़ी मांगें कि हमने तेरे साथ ज्यादती की, भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। तो अब रद्द-ए-अमल पब्लिक का बहुत सख्त आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है और शहजाद अकबर साहब की जो खबर है वो ये कहती है कि नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल तमाम अफवाज, बरी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराह होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं कि अशतर औसाफ साहब ने जो तजवीज़ दी थी उसमें यह कहा था कि तमाम फोर्सेस के, अब ये फोर्सेस क्या सिविलियन फोर्सेस के भी सरबराह होंगे? ये सवाल तब से अब तक मेरे जहन में है, लेकिन फ़िलहाल ये कि तमाम अफवाज के सरबराह होंगे। इनका ये ओहदा आईनी होगा, यानी वो पहले की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे, सरकारी मुलाजिम नहीं होगा आर्मी चीफ, आईनी ओहदा बन जाएगा, जैसे सदर का होता है, वज़ीर आज़म का होता है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इनके कंट्रोल में होगा। ये ओहदा 5 साल का होगा। यूँ आसिम मुनीर ओहदे की मियाद 2025 से शुरू होगी और इस ओहदे में एक्सटेंशन की ऑप्शन भी मौजूद होगी, यानी वो चाहे तो 2030 में एक्सटेंशन लेके 2035 तक रह सकता है इस ओहदे के ऊपर। तो जनाब ये इस तरह से शहजाद अकबर साहब ने इसकी एक मंजरकुशी की है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक किसी के पास भी 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा नहीं है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसका कोई भी मुसव्वदा अभी तक किसी के पास भी नहीं है। हुकूमत के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी हमने तो बातें सुनी हैं, सिर्फ वज़रा से आप बात करें, अगर आपका किसी से ताल्लुक़ है तो वो कहते हैं जी नहीं। आप अपोजिशन से पूछें, फजलुर रहमान से पूछें, फजलुर रहमान साहब तो अभी हुकूमत को कह रहे हैं जी मेरा बहुत बड़ा मुतालबा है। मुतालबा ये है कि जो आईनी तरमीम है जो आप पास करवाना चाहते हैं,
उसका मुसवदा मेरे सामने ले आए, ला के ज़रा मुझे पढ़ा दें और असली मुसवदा हमें दे दें। अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम हो रही है और किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल मुसवदा क्या है और इसके अंदर क्या लिखा है और वो कौन सी चीज़ है आइन में जिसमें इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा कठपुतली हुकूमत से तरमीम करवाना चाहती है। इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही, किसी को नहीं पता कि इस मुसवदे के अंदर है क्या या ये करवाना क्या चाह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना मैंने लोगों का किबला बदलते हुए देखा है। ये नजम सेठी साहब हो गए, बहुत सारे और सहाफ़ी हो गए, ये दिन रात इमरान खान साहब के दौर के अंदर जमहूरियत के राग अलापते थे। इमरान खान ने एक दिन कहा कि वो सख्ती करना चाहते हैं करप्शन के खिलाफ, जैसे चाइना की उन्होंने मिसाल दी, तो साथ ही इन सब ने रोना पिटना शुरू कर दिया। इन्होंने ऊंची ऊंची मुर्गों की तरह अदाने देना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं, ये तो इमरान खान मुल्क में डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहता है, ये तो जमहूरियत का कत्ल करना चाहता है। और हमेशा ये कहते थे कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बहुत बेहतर होती है। इस किस्म की बातें कर करके इन्होंने कौम को जमहूरियत का चूरन बेचा बड़ा लंबा अरसा। और अब आप इनकी असल औकात चेक करें कि जिस वक्त इनको डंडा पड़ता है ना, या जिस वक्त इनके अपने मफादात के सामने कोई रुकावट आती है, तो ये अपने मफादात के लिए अपने नज़रियात को कुर्बान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें नजम सेठी अब क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो रहा है। भाई पूरे यूरोप के अंदर जमहूरियत है, अमेरिका के अंदर जमहूरियत है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार जीत गया न्यूयॉर्क से, ममदानी। 2 दिन पहले उसको सारे मुबारकबादें दे रहे थे, अब कह रही पूरी दुनिया से जमहूरियत का रोमांस खत्म हो रहा है। अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, ऑस्ट्रेलिया में जमहूरियत है, न्यूजीलैंड में जमहूरियत है, जापान में, दुनिया के हर मुल्क में आप जहाँ चले जाएं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर जमहूरियत है। अफगानिस्तान की तरफ जमहूरियत मांग रहे हैं कि जनाब वहाँ पर अवामी हुकूमत होनी चाहिए। तो सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है जहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, हम भी उस तरफ देख रहे हैं। जमहूरियत में गरीब को कोई फ़ायदा नहीं होता, अमीर को फ़ायदा होता है। सारी दुनिया की डिक्टेटरशिप चाइना की तरफ देख रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। अंदाज़ा करें नाजरीन, बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया उन्होंने कि ठीक है जनाब, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को चलाएगी और स्टीयरिंग के ऊपर बैठाया हुआ होगा कठपुतलियों को। ये कठपुतली जो आजकल बैठे हुए हैं जिनके जरिए से आईनी तरमीम करवाई जा रही है। जब इमरान खान कोई सख्ती की बात करता था तो कहते थे डिक्टेटरशिप ले आया पाकिस्तान में। लेकिन अब आप हर दौर में ना नाजरीन, हर डिक्टेटर को या हर फौजी ऑफिसर को या आर्मी चीफ को हर दौर में बड़े ज़बरदस्त नमूने मुयस्सर रहे हैं। हर दौर में बड़े ज़बरदस्त उनको तारीफ़ें करने के लिए खुशामदी जो है वो मुयस्सर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, बड़ा नाम है इनका, बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनसे मंसूब एक डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। ये जामिया अशरफिया लाहौर के थे, मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, जैसे आजकल वो है ना मौलाना ताहिर अशरफी, इसी तरह मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, क्योंकि जामिया अशरफिया से इनका ताल्लुक था। तो उन्होंने लिखा था एक पेज, उसके ऊपर जो उसका मेन वर्क था उस पर लिखा हुआ था, साथ ज़ियाउल हक की तस्वीर बनी हुई थी और ज़ियाउल हक की तस्वीर में से चारों तरफ किरणें निकल रही थी, नूर की किरणें निकल रही थी। उस दौर में जितनी निकाली जा सकती थी उस तरह उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के तहत निकाली नूर की किरणें। जनरल ज़ियाउल हक का बीच में फ़ोटो, बड़ा खूबसूरत, बड़ा वजी, और उसके ऊपर जनाब जो तहरीर लिखी हुई थी मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब से मंसूब, वो ये थी, जनरल साहब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कई सलाम पहुँचे, कई पैगाम आए। यानी इन्होंने दीन का मंजर मौलवियों ने हर दौर में डिक्टेटरों के सामने बेचा है।